ध्यान दीजिए लोग, आज हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के बारे में। किसके बारे में? इनपुट डिवाइस की। यदि हम सबसे पहले कंप्यूटर पे काम करते हैं तो काम करते दौरान सबसे पहले हम उसको इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश देते हैं। पहले उसको क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। जब तक हम निर्देश नहीं देंगे तब तक हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो काम करने के लिए तैयार है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है और ये काम करने के लिए तैयार है, तो जब तक हम इसको निर्देश नहीं देंगे कि भैया आपको ऐसे काम करना है, तब तक वो काम नहीं करेगा। आ समझे ना? तो पहले में क्या देना होगा? तो वही निर्देश को इनपुट कहा जाता है। लेकिन कुछ इनपुट डिवाइस के हैं, कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका अलग अलग काम है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड क्या होता है, इसके बारे में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, टच स्क्रीन क्या होता है, वेबकैम क्या होता है और माइक्रोफोन क्या होता है। इन सब का काम है इनपुट लेना, निर्देश देना। यूजर से लेगा और कंप्यूटर के अंदर लाके भेज देगा, लेकिन सबका अलग अलग काम होता है। अब यही सब हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग आएंगे ना अपने पेज पर, तो पहले इसका डेफिनेशन दिया है, कह रहा व्हाट इज इनपुट। इनपुट क्या है? तो इतना लंबा पोथी पत्र आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यही एक लाइन याद रखना। क्या चीज? तो कंप्यूटर को निर्देश देने को इनपुट कहते हैं। तो जो हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वही क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर जो निर्देश देता है वही क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। और नीचे कह रहा है इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइस को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। सबको नहीं रखा गया है, सिर्फ किनको रखा गया है? जिनके द्वारा हम ये डाटा हो या इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होगा? निर्देश हो, उसको अपने कंप्यूटर में भेज सकते हैं, वही सिर्फ रखेगा। डिवाइसेस तो बहुत सारे हैं, प्रोसेस डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, आगे है यह यूनिट कंप्यूटर से यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। अगर हमारे पास इनपुट डिवाइस ना रहे तो हम कंप्यूटर से बातचीत नहीं कर पाएंगे। जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, तो हम लोग कंप्यूटर से बातचीत ही करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? एक हम लोग अपनी लैंग्वेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, तो वैसे कंप्यूटर हम लोग क्या करते हैं? इनपुट डिवाइस के द्वारा बातचीत करते हैं। हाँ, 2+2 को जोड़ना है, 2+2 में क्या करना है? 2 × 2 यानी कि 2 में मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो हम लोग बातचीत ही करते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इनपुट जरूर होना चाहिए। और कह रहा इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर है जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और कंप्यूटर की मेन रैम को ट्रांसफर कर देते हैं। डाटा ही हमसे लेने के लिए ले लेंगे, लेकिन जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम होता है उसको लाके ट्रांसफर कर देते हैं। और कह रहा है यूजर से इनपुट डाटा को कंप्यूटर के समझने को भाषा बाइनरी में बदल देती है। और हम लोग पढ़े भी हैं, कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता है। कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है जो क्या होता है? बाइनरी होता है, जो 0 और 1 होता है। क्या होता है? 0 और 1। कंप्यूटर बंद है तो 0 और कंप्यूटर चालू है तो 1। जिसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कह सकते हैं बाइनरी। बाइनरी और बाइनरी को एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं? जैसे KB, MB, GB, ये सब किससे मिलके बना है? बाइनरी से ही मिलके बना है। और कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को समझता है, दूसरे किसी लैंग्वेज को नहीं समझता। तो वही हमारा क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे ना, तो आगे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं। जैसे कह रहा है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या क्या दिया है? पहले कीबोर्ड दिया है, माउस दिया है, स्कैनर दिया है, OCR दिया है, दिख रहा है ना, जॉयस्टिक दिया है, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच पैड, ट्रैक बॉल, सबके बारे में दिया हुआ है। और एक एक करके इन सभी डिवाइसेस के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। और सभी डिवाइसेस के बारे में पढ़ने का क्या मतलब है? हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़े रहेंगे तो हमारी दो चीजें विकसित होंगी। पहले चीज है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहीं हमें इंटरव्यू में पूछ दिया जाए, हम उसके बारे में पढ़ रहेंगे तो बता सकते हैं। पहला यहाँ हमारा बेनिफिट करेगा। दूसरा बेनिफिट कहाँ करेगा कि अगर हम किसी कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं और इसमें से कोई एक डिवाइस रखा गया है और इसके बारे में हम पढ़े रहेंगे तो आसानी से कह सकते हैं कि हाँ ये काम करेगा। जब नहीं पढ़े रहेंगे तो लगेगा हम पहली बार देख रहे हैं, तो इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये हमें बेनिफिट होता है सभी डिवाइसेस के बारे में पढ़ने। हाँ समझे ना? और जब अगर हम कंप्यूटर की चीज़ें पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा डीपली पढ़ें, कंप्यूटर की सारी जानकारी है। तो वही हम लोग को एक ही डिवाइस के बारे में करके जानना है। सबसे पहले हम लोग को जानना है किसके बारे में? कीबोर्ड के बारे में। ये कीबोर्ड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज कहाँ होगा,
दिख रहा है ना, सिंबल कीज कहाँ होगा, न्यूमेरिक कीज कहाँ होगा, अल्फाबेट कीज कहाँ होगा, हाँ समझे ना। उसके बाद से ये स्पेशल कीज कहाँ होगा, एरो कीज कहाँ होगा, और ये भी हमारा क्या कहलाएगा, न्यूमेरिक कीज कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन जैसा हम इसके आगे बढ़ेंगे ना, तो इसके आगे हमारा क्या दिया है, कीबोर्ड दिया है। कीबोर्ड में बस इतना याद रखिएगा कि हम मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई और डिवाइस हो या ना हो, लेकिन एक कीबोर्ड जरूर लगा रहता है। और कह रहा है कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, 84, 84 to 107 कीज इन कीबोर्ड। एक कीबोर्ड में 84 से लेकर 107 तक बटन होते हैं कीबोर्ड। दूसरा कह रहा 14 कीज एक्स्ट्रा इन मल्टीमीडिया कीबोर्ड। कीबोर्ड में 14 बटन एक्स्ट्रा होते हैं, किसमें, जो मल्टीमीडिया पर्पस पे लिया जाता है, जैसे गेम हम खेलने के लिए, वीडियो एडिटिंग करने के लिए, उसमें 14 बटन क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। और नीचे कर इसका यूज कब करते हैं, तो कह रहा है यूज फॉर इनपुट टेक्स्ट डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में टेक्स्ट डाटा को भेजने के लिए, इनपुट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इनपुट डिवाइस का, ये कीबोर्ड का यूज किया जाता है। और नीचे कह रहा है क्या चीज, टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड। एक कीबोर्ड में कितने प्रकार के बटन मिलेंगे आपको, तो 6 प्रकार के बटन मिलेंगे। 6 कौन कौन, तो पहला रहेगा फंक्शन कीज, पहला क्या है, फंक्शन कीज। दूसरा क्या है, न्यूमेरिक की। तीसरा क्या है, सिंबल की। चौथा क्या है, अल्फाबेट की। पांचवा एरो की, और छठवां स्पेशल। और इसके बाद से जब हम लोग आगे जाएंगे, तो आगे अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, माउस के बारे में, कि माउस क्या होता है। कीबोर्ड बता हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, माउस। तो माउस के लिए सिंपल याद रखिएगा, माउस में मुख्य रूप से ना दो ही बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन और दूसरा क्या होता है, राइट बटन। और ये जो हम लोग देख पा रहे हैं ना, ये स्क्रॉल व्हील होता है। व्हील का मतलब चक्र होता है। माउस में क्या दिया होता है, व्हील दिया होता है, और इसका काम होता है पेज को ऊपर और नीचे करना। व्हील का काम क्या होता है, अगर हम इसको नीचे की तरफ करेंगे, यानी कि जो व्हील है, अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ कर रहे हैं, तो पेज हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। अपनी तरफ करेंगे तो पेज कहाँ जाएगा, ऊपर। और अगर इसी को हम आगे की तरफ करेंगे तो पेज कहाँ आएगा, नीचे आएगा। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन इसमें मुख्य रूप से कितने बटन होंगे, दो, एक लेफ्ट और एक राइट। हाँ, एक चीज हम आप लोग को बता दें, माउस अगर हम लोग खरीदते हैं ना, तो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग टाइप का माउस आता है, उसमें कई सारे भी बटन मिलते हैं आपको, दो से अधिक, चार पांच भी बटन मिल जाता है आपको। एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई गेमिंग माउस है, गेमिंग माउस है, तो उसमें क्या होता है, पॉइंटर का स्पीड स्लो या ज्यादा करने के लिए बटन दिया होता है। जो पॉइंटर हम लोग ये घुमा रहे हैं ना, इसकी स्पीड कम या ज्यादा करने के लिए बटन दिया होता है। उसमें लाइट लगा होता है, उसमें उसकी एनिमेशन, लाइट कैसे जलेगा, धीरे धीरे चेंज होगा कि फास्ट चेंज होगा, उसके लिए उसमें एक दो बटन दिया रहता है। आज समझे ना। तो वो बटन माउस वर्क के लिए नहीं है। मुख्य रूप से माउस वर्क के लिए कितने बटन होते हैं, दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन और दूसरा राइट बटन। इतना क्लियर है ना। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो अब ये माउस के बारे में बता रहा है कि माउस क्या होता है। दिख रहा है ना, कह रहा माउस, माउस का इस्तेमाल स्क्रीन पर आइटम चुनने और आपके कंप्यूटर को कार्य करने के निर्देश के लिए किया जाता है। अगर हम अपने कंप्यूटर को निर्देश देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, निर्देश देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, माउस। बिना माउस हम कंप्यूटर को ये नहीं बता सकते कि यहाँ क्लिक करना है, कि यहाँ क्लिक करना है, कि यहाँ क्लिक करना है, हम नहीं बता सकते। जब हमारे पास माउस रहेगा तभी बता सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? इसके आगे कह रहे हैं यहाँ पर, माउस में कम से कम दो बटन होते हैं। कम से कम कितने बटन होंगे, दो बटन होंगे, जिन्हें बायां माउस बटन और दायां माउस बटन कहा जाता है, यानी कि एक लेफ्ट बटन और एक राइट बटन कहा जाता है। अगर आप माउस के ज़्यादातर मॉडलों में एक स्क्रॉल व्हील भी होता है, जिससे आप वेब पेजों को आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं। और माउस के मैक्सिमम मॉडल में ऐसा होता है कि एक ऐसा स्क्रॉल व्हील दिया होता है। समझे ना। अब इस पेज को क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? और जब उसके आगे आएंगे, तो आगे यहाँ पर नीचे दिया है, फोर मेन फंक्शन बाई माउस। माउस द्वारा कितने मेन फंक्शन होते हैं, चार। दिया दो ही बटन होता है, लेकिन फंक्शन कितने होते हैं, पहला क्या कह रहा है,
क्लिक किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। क्लिक का मतलब याद रखिए, आपसे दो चीज कहा जाता है, एक क्लिक करने के लिए और एक राइट क्लिक करने के लिए। एक क्या करने के लिए? क्लिक, और एक क्या करने के लिए? राइट क्लिक। तो क्लिक का काम क्या है? अगर आपको कहा जाए क्लिक करना तो आपको लेफ्ट बटन दबाना है, और जब कहा जाए आपको राइट क्लिक करना तब कौन सा बटन आपको दबाना है? राइट क्लिक करना। मुख्य रूप से दो ही बटन होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो जब लेफ्ट की जरूरत पड़े तो लेफ्ट दबाएंगे, और जब राइट की जरूरत पड़े तो राइट बटन दबाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन लेफ्ट जब क्लिक शब्द सिर्फ कहा जाए ना तो याद रखिए लेफ्ट वाला ही बटन दबाना है। तो यहाँ क्लिक करें तो कौन सा बटन दबाने सेलेक्ट होगा? लेफ्ट क्लिक करने से क्या होगा? तो कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? सेलेक्ट। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ गए। कहाँ पे आ गए? डेस्कटॉप पर। अगर हम यहाँ पर इसको डिलीट करना चाहते हैं या इसको डिलीट करना चाहते हैं तो जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो सेलेक्ट नहीं। अब वैसा हम कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएं कुछ मिट रहा है? कुछ डिलीट नहीं हो रहा है। लेकिन मान लीजिए हमें इसी को ही डिलीट करना है तो एक बार क्लिक करेंगे तब तो समझेगा ना, हाँ इसी को डिलीट करना है, तब तो सेलेक्ट होगा, है ना? कोई दिक्कत इसमें? तो हम सेलेक्ट कैसे किए? पॉइंटर लेकर के गए हैं और माउस का लेफ्ट बटन एक बार उसी पे क्लिक कर दिया, वो सेलेक्ट हो गया। अब अगर हम कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएं तो सिर्फ वही मिटेगा, दूसरा कोई डिलीट नहीं। आ समझे ना? एक साथ में हमें कई सारा सेलेक्ट करना है तो माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके हम ऐसे ड्रा करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो एक साथ कई सारे सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन किस बटन से हुआ है? लेफ्ट बटन से ही हुआ है। हम क्या किए? माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखे हैं, एक बार क्लिक नहीं किए बल्कि दबाए रखे हैं और खींच कर क्लिक किया। देखिए बॉक्स बनता जा रहा है ना, बॉक्स बनता जा रहा है। तो जहां ला करके छोड़ेगा वो उतना एरिया पूरा क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। एक सेलेक्ट करना है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे, और एक साथ सबको सेलेक्ट करना है तो आप लेफ्ट बटन दबाए हुए क्या करेंगे? ड्रा कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और अलग अलग कहीं कहीं एक एक सेलेक्ट करना है तो आप लोग पढ़े हैं कि कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते जाएंगे, क्या होता जाएगा? वो सेलेक्ट होता जाएगा। छोड़ करके भी सिलेक्शन करना तो कर ले जाएंगे लोग ना। मान लीजिए यहाँ एक सेलेक्ट करना था, यहाँ सेलेक्ट नहीं करना है, और अगर जो लेफ्ट बटन दबा के ड्रा करे तो सारा का सारा सेलेक्ट हो रहा है ना। कोई दिक्कत इसमें? तो माउस का लेफ्ट बटन का काम क्या है? ये कर ले जाएंगे लोग ना। किसका? माउस का लेफ्ट बटन। और आगे कह रहा है क्या चीज? डबल क्लिक। डबल क्लिक का मतलब क्या? हमें दो बार डबल क्लिक करना है, और कौन सा? लेफ्ट वाला ही बटन लगातार अब दो बार दबानी है। कितनी बार दबानी है? दो बार। उससे क्या होगा? तो कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए। मान लीजिए आप यहाँ पर कोई काम कर रहे थे और वो काम आपको क्या करना है? उसमें किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। तो जब आप पॉइंटर लेकर के आएंगे और जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तब जाके क्या होगा? ओपन होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो हम किस बटन का यूज किए हैं? लेफ्ट वाला डबल क्लिक किए हैं। तो ये दो बटन समझ में आ रहा है ना, क्लिक और डबल क्लिक वाला। लेकिन नीचे आएंगे तो कह रहा है राइट क्लिक। अब आपको कीबोर्ड से माउस का कौन सा बटन दबाना है? राइट बटन दबाना है। कौन सा बटन? राइट बटन। तो कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट से क्या करने के लिए? रिलेटेड ऑप्शन ओपन करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इससे रिलेटेड ऑप्शन जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इसको रीनेम करना हो, इसको डिलीट करना हो, इसको कॉपी करना हो, उससे रिलेटेड ही ऑप्शन है ना। जिसको भी करना है आपको, आप उसी माउस का राइट बटन दबाएंगे। देखिए उसी से रिलेटेड ऑप्शन आया हुआ है ना, उसी से रिलेटेड आएगा। अगर डेस्कटॉप पर हम राइट क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप से रिलेटेड ऑप्शन आया हुआ है, दिख रहा है ना। तो ये ऑप्शन क्या करेगी समझ में आ रहा है? और उसी के नीचे क्या दिया है? ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या करने के लिए? किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बदलने के लिए। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब आप नहीं सोच पा रहे होंगे। किसका मतलब? ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे होगा? तो कह रहा लोकेशन बदलने के लिए। क्या बदलने के लिए? आप ये पॉइंटर लेके गए और इस पे दबाए रखे, दिख रहा है ना, क्लिक नहीं किए इसे, बल्कि क्लिक करके दबाए रखे, छोड़े नहीं है, और इसको खींच करके लेके आ गया हम यहाँ पर। तो पहले उसका लोकेशन वहाँ था, लोकेशन इसका यहाँ। तो क्या किया हम लोग? ड्रैग एंड ड्रॉप किए। क्या करने के लिए?
लोकेशन बदलने के लिए। और काम कैसे किया है, तो पॉइंटर लेकर के गए हैं हम लोग वहाँ पर, माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखे हैं और तब खींच करके लेके आ गए हैं। कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें? तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला हो जाएगा ना। तो माउस के कितने फंक्शन हो रहे हैं, 4। तो चारों फंक्शन समझ में आ रहा है ना। ये तो माउस था। जब हम इसके आगे बढ़ेंगे ना तो अगला आता है क्या चीज, स्कैनर। इसके अगला क्या आएगा, स्कैनर। स्कैनर क्या है, तो याद रखिएगा जो हम लोग कॉपी यूज करते हैं ना, कॉपी, ये दो टाइप का होता है, एक हार्ड कॉपी होता है और एक सॉफ्ट कॉपी होता है। तो हार्ड कॉपी का मतलब जो हम एक फिजिकल फॉर्मेट में कह सकते हैं, जिस कॉपी में हम लोग लिखते हैं वो कॉपी किस में है, हार्ड फॉर्मेट में। वो किस में है, हार्ड फॉर्मेट में है। और जो हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव है वो किस में है, सॉफ्ट फॉर्मेट में। वो किस में है, सॉफ्ट फॉर्मेट, सॉफ्ट कॉपी के रूप में। इतना क्लियर है। तो कह रहे हैं यहाँ पर स्कैनर एक इनपुट डिवाइस, स्कैनर, स्कैनर कौन सा डिवाइस है, इनपुट का मतलब क्या, जो डाटा हमारे कंप्यूटर के अंदर भेजने का कार्य करेगा। और कह रहा है जिसके द्वारा हम किसी फोटो, डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। मान लीजिएगा जब हमारे पास कोई फोटो है फिजिकल फॉर्मेट में, हार्ड कॉपी के रूप में है, और हम उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलना चाहते हैं, तो पहले में से क्या करना होगा, स्कैन करना होगा। बिना स्कैन के वो कंप्यूटर के अंदर नहीं जाए। कोई दिक्कत इसमें? और यहाँ कह रहा है इमेज, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट इत्यादि को स्कैनर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव करता है। कंप्यूटर का काम क्या है, मान लीजिए कि ये आपका कंप्यूटर है, ये हमारा क्या है, कंप्यूटर। कोई दिक्कत इसमें? अब इस कंप्यूटर में हमने क्या किया है कि हमें अपना डाटा यहाँ से डालना है। क्या करना है, कंप्यूटर, ये हमारा कंप्यूटर हो गया, और हम ये मान लेते हैं हमारे पास एक इमेज है, एक हमारे पास क्या है, कोई इमेज, इसमें कुछ ना कुछ चीजें लिखी गई हैं या कोई ना कोई पिक्चर बनाया गया है। इतना क्लियर है ना। अभी हमारे पास कॉपी के रूप में है, हार्ड कॉपी के रूप में एक पेपर पर है, अब उसी को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करना चाहते हैं। तो कैसे हम करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, ये जो हमें स्कैनर दिख रहा है ना, इसी स्कैनर के यहाँ ऊपर रखेंगे हम लोग इसको। और समझे ना। अब जैसे हम इस कंप्यूटर से एक्सेस कमांड देंगे तो वैसे इसके अंदर जब जाएगा, जब इसको कमांड मिलेगा तो इसके अंदर का जो डाटा होगा इसको स्कैन करेगा और फिर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे लाके क्या करेगा, दिखा देगा। हम उसे चाहे तो सेव भी कर सकते हैं, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और जब कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा, जब सेव करें तो किस में सेव होगा, केबी, एमबी, जीबी में ही तो सेव होगा ना। तो वही क्या हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा, क्योंकि केबी अंक में होगा, डिजिट में होगा, और उसी डिजिट की वजह से उसका फॉर्मेट क्या बन जाएगा, डिजिटल बन जाएगा। वही नीचे लाइन में भी कह रहा है हार्ड की कॉपी, पिक्चर, फोटो, टेक्स्ट ईटीसी को सॉफ्ट कॉपी यानी कि डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम अपने कंप्यूटर में भी आसानी से सेव कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? इतना कर ले जाएंगे लोग ना। चलिए, तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, स्कैनर। लेकिन स्कैनर से भी एडवांस आता है क्या चीज, ओसीआर। स्कैनर से भी एडवांस क्या आता है, ओसीआर। और ओसीआर का पूरा नाम देखिए क्या दिया है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। किससे एडवांस आता है स्कैनर, ये भी स्कैनर ही है। स्कैनर मतलब क्या, जो स्कैन करेगा। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक कॉपी है, एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि एक हमारे पास पेपर है, आज हमने इस पेपर को स्कैन कर, कभी ये हमारा फिजिकल फॉर्मेट में एक हार्ड फॉर्मेट जिसको हम टच कर पाएंगे, छू पाएंगे। आज हमने अब इसको स्कैन करके जब हमारे कंप्यूटर के अंदर लेके जाना हो तो हम किसका यूज करेंगे, स्कैनर का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, तो इसको स्कैन करके, हार्ड कॉपी को स्कैन करके हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या करेगा, सेव कर देगा। तो वो किसके रूप में हो गया, सॉफ्ट कॉपी के रूप में हो गया, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। डिजिटल रूप में हो गया, जो केबी एमबी में सेव हो चुका है, हम उसको देख रहे हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो ये कौन बदलने का काम करता है, स्कैनर। लेकिन स्कैनर से एक और एडवांस आता है ओसीआर, है वो भी स्कैनर ही है, लेकिन ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगर ये इमेज है ना, इस इमेज में कहीं कहीं टेक्स्ट लिखा होगा तो पूरे इमेज को स्कैन नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ
आया समझे ना? तो ये क्या करता है यहाँ पर पूरे सबको स्कैन नहीं करेगा, सिर्फ टेक्स्ट को स्कैन करेगा और टेक्स्ट को स्कैन करके हमारे कंप्यूटर में क्या करेगा, सेव करेगा। इतना क्लियर है ना? ये क्या कहलाएगा, OCR। जैसे मान लीजिए हमारे पास इमेज है तो सबको नहीं करेगा, सिर्फ किसको करेगा, टेक्स्ट को करेगा। किसको करेगा, टेक्स्ट जो लिखा गया सिर्फ उसको स्कैन करेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, OCR, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहलाएगा।